तो गाइस हमने सारा सामान इसका फिट कर दिया है, अगला मैकेनिकल, और जो बचा है बाकी लगाते रहेंगे। तो हमने इसकी बैटरी लगा दी न्यू इसमें, और ये टैपिट कवर, ऑक्सीजन सेंसर और एयर असेंबली, बैंड इसका। तो गाइस अब चलते हैं हम अपनी गाड़ी के अंदर, जो कि करते हैं एयर बैग रिप्लेस। ओके गाइस, हाँ तो गाइस ये है हमारा एयर बैग और हम इसको निकालने वाले हैं, तो देखते रहिए, बने रहिए हमारी वीडियो में। तो गाइस बहुत से मैकेनिक भाई क्या करते हैं, इसको ऐसे ही कर खींच लेते हैं, क्योंकि इसको सिर्फ एक ही होल हो पाता है यहाँ पे, जैसे कि एक होल ये है इसका यहाँ पे, वो दूसरा नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें क्या करते हैं लोग, इसको ऐसे खींचने की कोशिश करते हैं ताकि ये यहाँ से पेच के डाले ख़राब कर देते हैं इसको। और तो इसका तरीका यही है, आराम से थोड़ा निकालें। तो मैंने ऑलरेडी पहले ही निकाल के रखा हुआ है। देखिए गाइस अभी वायर लगी हुई है इसकी। तो इसमें 3 वो होते हैं, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें 3 नक्के होते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस ये है इसका एक लॉक यहाँ पे है, और दूसरा यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पे होता है इसका, ये जो कि एक यहाँ फिक्स होता है, एक यहाँ लगता है हमारा लॉक, दूसरा यहाँ पे और तीसरा वहाँ पे। तो इसी 3 लोगों में फंसा हुआ होता है। और चलिए हम इसको निकालते हैं। इसका लॉक काफ़ी हार्ड होता है, जैसे कि ये लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है गाइस, दिखा दो आपको क्लियर करके। तो हमको इसको तो यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है गाइस, ये हॉर्न का है हमारा, ये हॉर्न क्लिप है। और दूसरा जो होता है हमारे पीला वाला, ये होता है हमारा एयर बैग कनेक्टर। ठीक है, तो हम इसको पेचकस की मदद से थोड़ा ऊपर निकालेंगे। देखिए ऊपर आ गया। ठीक है गाइस, तो काफ़ी बैकग्राउंड से काफ़ी नॉइज़ आएगी क्योंकि काम चल रहा है यहाँ पे। तो हमने ये पुश कर लिया है इसको। ठीक है गाइस, फिर इसमें से हल्का सा उसको ऊपर कर लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं। ये निकल गया, तो हमारा एयर बैग बिल्कुल फ्री हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें स्टीयरिंग नहीं खुलता है अगर कॉन्टैक्ट कॉइल आप चेंज करते हो। ये वाली कॉन्टैक्ट कॉइल होती है इसकी, अगर इसको आप रिप्लेस करते हो तो ही आपको स्टीयरिंग खोलना पड़ेगा, स्टीयरिंग व्हील ये। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अगर एयर बैग चेंज होता है खाली, तो ये चेंज नहीं हो पाता। इसको ऐसे चेंज करते हैं खोल कर। और दूसरा हमारा एयर बैग वहाँ पे है, हम इसको भी निकालने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस चलते हैं हम इसके एयर बैग के रिप्लेस करने के लिए, ये वाला। ठीक है, चलते हैं गाड़ी के डैशबोर्ड के नीचे। तो हमको थोड़ा उल्टा लेटना पड़ेगा भाई इसमें। तो गाइस जैसा कि ये देख रहे हैं आप,
भाई इसमें दो 12 mm के बोल्ट होते हैं, एक ये है और एक ये है, और 10 mm के एक ये है, एक इधर है और एक इस साइड में। शायद फोन मेरा नहीं पहुंच पाएगा वहाँ तक, वो है ये 10 mm का एक ये है, और बाकी ये है 12 mm के। और ये हमारा एयर बैग, ये इसके कनेक्टर, ये कनेक्टर है, ये इतना इसका सॉकेट होता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है गाइस, तो हम करते हैं इसको रिप्लेस। चलिए लाओ भाई गोटी तो 12 की और रचेड 12 की, छोटी या बड़ी दोनों दे दो, कोई सी भी। तो बस यही होता है इसका रिप्लेस करने का। नल बहुत सी गाड़ी में क्या करते हैं, सारा हमें डैशबोर्ड खोलना पड़ता है बिल्कुल ही, और उसी के बाद ये निकल पाता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ब्रैकेट दिया अलग से ऊपर से ही। तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है ये CNG में, बिल्कुल बेहतरीन नंबर 1 गाड़ी। मैं सभी से चाहूँगा कि सपोर्ट करें अपने भाई को, छोटे भाई को अपने, ताकि आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहे, बनाता रहे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं खोलने के बाद इसको। और तो गाइस हमने इसके 4 बोल्ट खोल लिए हैं, ये वाले भी 12 mm के और 10 mm के भी, तो यहाँ पे थे, और एक इधर सामने ये दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा। ये 4 बोल्ट हमने सब खोल लिए हैं, इसको चारों निकालने के लिए। हाँ से कनेक्टर भी ये निकाल दिया है, और हम इसको निकालने वाले हैं बाहर। तो गाइस तो ये निकालते हैं उसको बाहर। ये आ गया गाइस बाहर, ये होता है इसका होल, इसमें एयर बैग हमारा फिट होता। ये हमारा इसका एयर बैग, ठीक है गाइस, हम रखते हैं इसको साइड में। और हमारा एक चीज़ और है यहाँ पे, उसका मॉडल होता है, ये हटाओ भाई। ये जो है ना पूरे में पूरा आ जाएगा, ये वाले में ये हो जाएगा काम होगा। इसकी जो मैट है जो फंसी हुई है, एक हाथ से निकल नहीं पा रही। हट गई, देखिए। ये होता है इसका मॉडल। लो पेच कर दो, करते हैं हम इससे कोशिश। चलो निकल आया ये बटन का इस पर लगा हुआ, एक बटन और है कि हमारा यहाँ पे लगा हुआ, देखिए ये है। चलो निकालते हैं इसको भी बाहर। तो ये निकल गया हमारा बाहर। तो ये होता हमारा एयर बैग कंट्रोल मॉडल, जो क्या एयर बैग खुलने के बाद ही रिप्लेस होता है। तो चलिए को 10 mm के पानी से खोलते हैं इसको। एक स्क्रू इसका 10 mm का इधर है,
और 2 बोल्ट उसके उधर। तो हमने इसका एक खोल दिया है और निकालते हैं उसके कपलर इजली से। इसको पुश करना पड़ता है, ये जो इसके अंदर ब्रैकेट है, और ये थोड़ा स्मूथ तरीके से निकल जाता है। ठीक है गाइस, ये जो हमारा कपलर है ये कनेक्ट होता है हमारी बेल्टों पे जाके। ठीक है, जो हमारी सीट बेल्ट होती हैं उस पर कनेक्ट होता है, इसके जो वायर जा रहे हैं ये वाले। ठीक है, तो दूसरा हमारा एयर बैग और कंट्रोल मॉडल हमारे सभी को कंट्रोल करता है। चलिए हम दूसरी साइड चलते हैं। आप हम आ गए इसकी दूसरी साइड। इसका कवर को निकाले, हाथ निकाला था। ठीक है गाइस, तो हमारा पाना रह गया साइड उठा के। वो इसके दो ये जो 2 स्क्रू हैं, इसको खोलते हैं हम। उनके पानी हमारे इसको खुल गया इसका। और इसको खुल गया एक। हम खोलते हैं दूसरा स्क्रू इसका। तो गाइस, इसको बदलना बहुत ही इजी है। और जो हमारा एयर बैग कंट्रोल करता है वो यही एयर बैग कंट्रोल मॉडल है। मैंने नया मांग कर रखा हुआ है, क्योंकि एक फिर एयर बैग खुलने के बाद ही काम नहीं करता। अगर आप इसको लगाओगे भी तो ये मीटर पे आपकी एयर बैग लाइट शो कर देगा, ये कनेक्ट ही नहीं होगा, नहीं फिर आपके एयर बैग काम करे नहीं करते हैं। फिर थोड़ा हार्ड है, पानी से चलाना पड़ रहा है। ये आ गया हमारे एयर बैग कंट्रोल मॉडल। ये होता हमारा मॉडल एयर बैग। गाइस, हम इसके खोलने वाले सीट बेल्ट देखिए बिल्कुल हार्ड हो गई है एयर बैग खुलने की वजह से। तो एयर बैग खुल जाते हैं तो उसकी बेल्ट लॉक हो जाती हैं। तो हम इसको यहाँ से खोलते हैं। सबसे पहले ऊपर से खुलती है, उसके बाद नीचे से, क्योंकि हमारी इधर की बेल्ट खुल चुकी है। देखिए कनेक्टर निकाल चुका है, इसका कनेक्टर सही है। ठीक है, कनेक्टर चेक करो उसका पहले। ये हाँ निकला पड़ा था, निकला हुआ, चलो कोई नहीं। तो इधर की सीट बेल्ट हमारी खुल चुकी है। ये देखिए जो
जो एयरबैग वाली गाड़ी होती है उसकी सीट बेल्ट है, अगर एयरबैग खुलते हैं तो ये लॉक हो जाती है बिल्कुल सख्त एकदम, आप इसको ऐसे भी नहीं कर पाओगे, इतनी हार्ड हो गई है बहुत ज़्यादा। तो चलिए, एक तो हमारी सीट बेल्ट खुल चुकी है वही तो खोल दो, और दूसरी हम कोशिश कर रहे हैं। लाओ रैचिट दो, रैचिट। तो ये है हमारी 14 mm की गोटी, वो खोलते हैं हम इसको। तो गाइस ये है हमारे एयरबैग के न्यू पार्ट, एक ये है न्यू, ये सारे न्यू हैं। ये हमारे ये सारे न्यू पार्ट हैं और ये सारे पुराने पार्ट हैं हमारे, तो यही चेंज होते हैं सारे एयरबैग में। क्या गाइस, तो गाइस हमने इसका सभी कुछ फिट कर दिया, जैसे बेल्ट है और उसके एयरबैग, पैसेंजर और ड्राइविंग, ठीक है, हमने सब चीज़ का कंप्लीट कर दिया है। और बस हम करने वाले हैं इसको स्टार्ट, कूलेंट डाल के गाड़ी में, तो मैं दिखाता हूँ आगे से। तो आगे से हमने सभी कुछ लगा दिया है इसमें, रेडिएटर कंडेंसर, फैन सराउंड, बैटरी, टेबिट कवर, एयर फिल्टर असेंबली, ऑक्सीजन सेंसर और ये रेडिएटर कंडेंसर, फैन सराउंड, इनमें बताई दें आपको। तो ठीक है, फिर हमारी गाड़ी तैयार हो चुकी है। तो गाइस हमने गाड़ी कर दी है स्टार्ट, और ये हमारी गाड़ी स्टार्ट, तो देखें लेकिन साउंड इंजन का आइडिया नहीं आपको। हमारा चल रहा है, चल रही है हमारी। तो बाकी हमने कर दिया है गाड़ी में कंप्लीट। मैं दिखाता हूँ आपको अंदर। तो गाइस बस ये देखें, कोई लाइट नहीं है गाड़ी में किसी तरीके की भी, ठीक है गाइस। और बाकी एसी चल रही है, कूलिंग एकदम मस्त हो रही है। तो गाइस मेरा सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि भाई आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और मैं उसी पे टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये थी गाड़ी एक हमारे मिलने वालों की, क्या कहते हैं, उनसे गाड़ी थोड़ी ड्राइविंग कम आती है, तो इसी कारण आगे ट्रॉली खड़े होने के कारण ये ठुक गई थी गाड़ी, और बस इसी वजह से थोड़ा इसका नुकसान हो गया। एयरबैग सभी खुल गए थे। तो जैसे कि हमने न्यू एयरबैग हमने इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं, देखिए ये न्यू एयरबैग है और ये भी न्यू एयरबैग है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी हमने इसका सभी कुछ कर दिया है इसका फाइनल। तो जो भाई मेरा यहाँ तक वीडियो देखा है उसका दिल धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।